Let's discuss functional group. Functional group is a group of atoms which determines the property of a given compound. याद रखना, फंक्शनल ग्रुप के वजह से एखादे कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है? अ ग्रुप of atoms, a group of atoms which determines the properties of a given compound. Properties of a given compound is known as functional group. फंक्शनल ग्रुप के वजह से प्रॉपर्टीज हम डिसाइड कर सकते हैं, यानी हम समझ सकते हैं कि गिवन हाइड्रोकार्बन का बिहेवियर एखादे स्पेसिफिक रिएजेंट के प्रति कैसे होने वाला है. इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप एखादे कंपाउंड की पहचान होती है. सो याद रखे, इट इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन. इट इज ए साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब देखिए, अलग अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स देखे जा सकते हैं अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन के अंदर. अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ होमोलॉगस सीरीज जिसमें अलग अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं. उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिनकी डिटेल स्टडी आगे हम लोगों को करनी है. सो सबसे पहले हम देखेंगे अल्किल हलाइड्स. सो वेरी फर्स्ट वैरायटी इज अल्किल हलाइड्स. अब अल्किल हलाइड्स में हैलोजन इज प्रेजेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप, एंड रिमेंबर दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय वन हैलोजन एटम. याद रखना. सो अल्किल हलाइड्स are obtained by replacing one hydrogen atom from alkane by one halogen atom. अल्केन का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस करने के बाद जो डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा उसे हम अल्किल हलाइड कहेंगे. अब इन शॉर्ट इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखो. RH कैन बी द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन, क्योंकि हमने देखा अल्किल ग्रुप विच इज मोनोवैलेंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम पेरेंट अल्केन. अल्किल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल R. अगर उसको मैं हाइड्रोजन लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्केन. अब यहां से मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसके जगह पे मैं हैलोजन लगाया. हैलोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल X. अब हैलोजन क्या चीज है? हैलोजन्स आर द एलिमेंट्स ऑफ 7th A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. 7th A बोले तो 17th ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन इन एलिमेंट्स का समावेश है. लेकिन याद रखना, एस्टेटिन हैलोजन नहीं है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन है. तो हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल X से. अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगाता हूं तो मुझे मिलेगा डेरिवेटिव RX, एंड इट इज नन अदर देन अल्किल हलाइड. ये अल्किल हलाइड है. सो इन शॉर्ट, अल्किल हलाइड इज अ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि कंसीडर दिस के CH3CH2Br. इसका कॉमन नेम है इथिल ब्रोमाइड. ये एक एग्जांपल हुआ. ऐसे खूब सारे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं. कंसीडर अनदर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल क्लोराइड. ये सेकंड एग्जांपल हम यहां पे बता सकते हैं. ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं. अब अल्किल हलाइड का आगे चल के क्लासिफिकेशन हुआ. सो लेट्स हैव क्लासिफिकेशन
ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अब देखिए अल्किल हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कार्बन के नेचर के आधार पे हुआ, यानी हैलोजन जिस कार्बन को कनेक्टेड है उस कार्बन का नेचर कैसा है, वेदर दैट कार्बन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऑन दैट बेसिस अल्किल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड। सो याद रखना, अल्किल हैलाइड्स आर classified, alkyl halides are classified on the basis of nature of carbon atom to which halogen atom is attached H। अब इसमें सबसे पहली वैरायटी हम बता सकते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, अब देखो नाम से सब कुछ पता चल जाता है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड यानी ऐसा अल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन को कनेक्टेड होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं इन दीज अल्किल हैलाइड्स halogen is attached to primary कार्बन एटम। हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं CH3 CH2Cl, इसका नाम है इथिल क्लोराइड। अब इथिल क्लोराइड के अंदर देखिए क्लोरीन हैलोजन है विच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड नेचर ऑफ दिस कार्बन इज प्राइमरी, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्किल हैलाइड के बाद दूसरा क्लास आता है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स, देखिए सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यानी ऐसा अल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा। सो हम बोल सकते हैं इन दीज अल्किल हैलाइड्स हैलोजन इज attached to 2 डिग्री कार्बन एटम, दैट इज सेकेंडरी कार्बन एटम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है CH3 CHBr CH2 CH3, इसका नाम है सेक ब्यूटील ब्रोमाइड। अब नॉमेनक्लेचर के बारे में हम आगे देखेंगे। सो इसका कॉमन नेम याद रखें सेक ब्यूटील ब्रोमाइड। अब इस केस में ब्रोमीन हैलोजन है विच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड नेचर ऑफ दिस कार्बन इज सेकेंडरी, दैट्स व्हाई ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हुआ। उसके बाद टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। टर्शरी अल्किल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा अल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगा। सो इन दीज हैलोजन इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम, दैट इज टर्शरी कार्बन एटम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, कंसीडर दिस केस। इस चीज का नाम है कॉमन नेम टर्ट ब्यूटील क्लोराइड। अब इसमें हम देख सकते हैं हैलोजन क्लोरीन है विच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, और जिस कार्बन को हैलोजन कनेक्टेड है उस कार्बन का नेचर है टर्शरी, इसलिए ये हुआ टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो ये था इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू अल्किल हैलाइड्स। और इन अल्किल हैलाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो होता है हैलोजन। अब अल्किल हैलाइड के बाद हम बात करेंगे अल्कोहल्स की। सो लेट्स डिस्कस अल्कोहल्स। अब देखिए अल्कोहल ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, याद रखना। सो लेट्स डिस्कस
अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, याद रखना। सो दीज आर हाइड्रोक्सी derivatives of hydrocarbon obtained by replacing obtained by replacing one or more hydrogen atoms of hydrocarbon by equal number of OH ग्रुप्स। याद रखना, हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करूं उतने ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर इथेन। अब इस इथेन में से मान के चलो मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं इस कार्बन से, और उसके जगह पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फिट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, CH3CH2OH। ये अल्कोहल है, इस चीज का नाम है इथिल अल्कोहल। दिस इज इथिल अल्कोहल। टेक अनदर एग्जांपल। फिर से मैंने इथेन को कंसीडर किया, इसके दो हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, और उसके जगह पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को मैंने फिट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, CH2OH। ये भी अल्कोहल है, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज इथिलीन ग्लाइकॉल। टेक अनदर एग्जांपल। नाउ कंसीडर प्रोपेन। अब प्रोपेन से मैं 3 हाइड्रोजन निकालता हूं और उस जगह पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फिट करता हूं। अब 3 हाइड्रोजन कैसे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका नाम है ग्लिसरॉल, ये भी अल्कोहल है। सो अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हुआ कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट। सो लेट्स हैव क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन हम बता सकते हैं कौन से आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट। सबसे पहले हम इस आधार पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, यानी कंपाउंड में, उस स्पेसिफिक अल्कोहल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, उस बेसिस पे सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इस आधार पर सबसे पहला क्लास होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो मोनो बोले तो एक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोले तो ऐसा अल्कोहल जिनके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। डेफिनेटली अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा, तो यहां हम बोल सकते हैं कि दीज आर obtained by replacing one hydrogen atom of alkane by one OH group। अब इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ROH, याद रखना। सो दे आर represented by ROH। अब इसके एग्जाम्पल्स हम दिखा सकते हैं, CH3 CH2OH। देखिए यहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड इथिल अल्कोहल। और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, CH3OH, दिस इज कॉल्ड मिथिल अल्कोहल।
So these alcohols possess one hydroxyl group only. अब इसके बाद सेकेंड वेराइटी इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एज डायोल्स. इनको हम डायोल्स कह सकते हैं. और दूसरी बात, एज नेम इंडिकेट्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स contain two hydroxyl groups. I mean these are obtained by replacing two hydrogen atoms of hydrocarbon by two hydroxyl groups. So these are obtained. These are obtained by replacing. These are obtained by replacing two hydrogen atoms of hydrocarbon, two hydrogen atoms of hydrocarbon by two OH groups. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अगर एडजेसेंट कार्बन पे है तो आप उस डाइहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लाइकॉल बोल सकते हो. तो हम लोग बोलेंगे कि विसिनल डायोल्स आर कॉमनली, विसिनल डायोल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स. देखिए याद रखना, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे. जैसे यहां पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं CH2OH, CH2OH. दिस इज कॉल्ड एज इथिलीन ग्लाइकॉल. दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल. जो विसिनल डायोल है, एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कनेक्शन अगर हो तो उसे आप ग्लाइकॉल बुला सकते हैं. लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भले ही दो होंगे लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है तो उसे हम लोग ग्लाइकॉल नहीं बोल सकते हैं. अब इसके बाद अगला क्लास होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. एंड रिमेंबर, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर commonly called as triols or glycerol. So next variety is trihydric alcohols or triols or glycerol. जो हम विंटर में ग्लिसरीन यूज करते हैं वो ग्लिसरॉल ही होता है. अब नाम से यहां पे इंडिकेट होता है कि these are obtained by replacing three hydrogen atoms of hydrocarbon by three hydroxyl groups. So these are obtained by replacing, these are obtained by replacing three hydrogen atoms of hydrocarbon, by three OH ग्रुप्स. याद रखें. अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का CH2OH, CHOH, CH2OH. दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल. विंटर सीजन में जो ग्लिसरीन यूज होता है वो यही है. अब चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहते, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक सिलसिला चलते रहेगा. तो इसलिए हम एक यूनानिमस डेफिनेशन दे देते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. पॉली का मतलब होता है मेनी. जैसे यहां तक के हमने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल तक के डिफाइन कर डाला तो हम कंसीडर करेंगे तीन से ज्यादा, यानी तीन से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड के पास हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे. सो दीज आर obtained by, these are obtained by replacing, these are obtained by replacing more than three hydrogen atoms of hydrocarbon by equal number of hydroxyl groups. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं सॉर्बिटॉल फॉर एग्जाम्पल, विच हैपेंस टू बी द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल. CH2OH, CHOH by 4, CH2OH.
इस चीज का नाम है सॉर्बिटॉल। सो सॉर्बिटॉल इज हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। ये हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब on the basis of hybridization state of the carbon to which hydroxyl group is attached, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन वहां भी हम देख सकते हैं। सो दूसरा दायरा ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन to which OH group is attached. OH group is attached. याद रखें। So on this basis we are going to classify the alcohols. अब इस वैरायटी में सबसे पहला क्लास हम बताएंगे एलिलिक अल्कोहल्स। एलिलिक अल्कोहल्स। देखिए एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिलिक कार्बन को अटैच होना चाहिए। अब हमें एलिलिक कार्बन पता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं एलिल अल्कोहल। सो सबसे पहले याद रखें इन दीज अल्कोहल्स, इन दीज अल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to the allylic कार्बन एटम, एलिलिक कार्बन एटम को अटैच होगा। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर दिस केस, कंसीडर प्रोपिलिन, जिसे हम प्रोपीन कह सकते हैं, प्रोपीन या प्रोपिलिन। अब हमें पता है दिस कार्बन इज एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया और उस जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फिट किया। ऐसा करने से मुझे मिला ये। सो दिस इज नन अदर देन एलिल अल्कोहल। इसे हम बोलेंगे एलिल अल्कोहल। अब एलिल अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिलिक कार्बन। सो याद रखें एलिलिक alcohols can be primary, secondary और tertiary। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, एलिलिक कार्बन का नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिलिक कार्बन का नेचर प्राइमरी है, इसलिए ये प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल हुआ। नाउ एलिलिक अल्कोहल के बाद नेक्स्ट वेराइटी इज बेंजिलिक अल्कोहल्स। बेंजिलिक अल्कोहल्स, एज नेम इंडिकेट्स बेंजिलिक अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द बेंजिलिक कार्बन एटम। सो इन दीज अल्कोहल्स, इन दीज अल्कोहल्स OH group is attached, OH group is attached to the बेंजिलिक कार्बन एटम, बेंजिलिक कार्बन एटम को अटैच होगा। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर दिस हाइड्रोकार्बन, दिस इज नोन एज टोल्यून। अब देखिए टोल्यून में जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच कार्बन है दैट इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। उसका हाइड्रोजन अगर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करता हूं तो मुझे मिलेगा अल्कोहल, जिसे कुछ इस तरह से मैं दिखा सकता हूं, दिस इज नोन एज बेंजील अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड बेंजील अल्कोहल। सो बेंजील अल्कोहल बेंजिलिक अल्कोहल कैटेगरी में आता है। अब इसका भी नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस कार्बन एटम। अब बेंजिलिक अल्कोहल के बाद अगला वेराइटी आता है विनिलिक अल्कोहल्स। देखिए विनिलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, विनिलिक कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एलिफेटिक सिस्टम, उसे अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो नेक्स्ट वेराइटी इज
विनिलिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट वेराइटी इज विनिलिक अल्कोहल्स। सो विनिलिक अल्कोहल्स में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इन these alcohols OH group is attached, OH group is attached to the sp2 hybridized carbon atom in aliphatic system। क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा उसे अटैच होगा OH ग्रुप। सो इस केस में हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि कंसीडर इथिलीन, इथिलीन को हम इथीन बोल सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों विनिलिक कार्बन है। सो यहां से हाइड्रोजन मैंने निकाला, OH ग्रुप लगाया, मुझे क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। दिस इज कॉल्ड एज विनिल अल्कोहल। सो विनिल अल्कोहल एक्सेलेंट एग्जांपल है विनिलिक अल्कोहल वैरायटी में। ये था क्लासिफिकेशन अल्कोहल का। अब बेसिकली 11th-12th में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ज्यादा परिचित रहेंगे। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और उसके टाइप्स हम देखने वाले हैं। सो लेट्स हैव मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो इनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। सो दीज कंटेन वन OH ग्रुप, वन OH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ROH, ये हमने देखा। अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सो लेट्स हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड on the basis of nature of carbon atom to which hydroxyl group is attached। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को कनेक्टेड है उस कार्बन का नेचर क्या है, उस बेसिस पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हुआ। सो दीज आर क्लासिफाइड, these are classified on the basis of nature of carbon atom to which OH group is attached। अब इसमें सबसे पहला क्लास हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। सो वेरी फर्स्ट वेराइटी इज प्राइमरी अल्कोहल्स। अब देखिए नाम से सब कुछ पता चलता है। प्राइमरी अल्कोहल बोले तो ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को कनेक्टेड होगा। सो याद रखना, इन दीज अल्कोहल्स OH group is attached, OH group is attached to the primary carbon atom, that is 1 degree carbon atom। सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन। जो प्राइमरी अल्कोहल के एग्जाम्पल्स होंगे जैसे कि मिथिल अल्कोहल, डेफिनेटली मिथिल अल्कोहल में तो एक ही कार्बन है, अकेला कार्बन हमेशा प्राइमरी होता है। सो लेट्स हैव एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाउ कंसीडर अ वेरी फैमिलियर एग्जाम्पल, दैट इज इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल के अंदर हम लोग देख सकते हैं OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन और उस कार्बन का नेचर है प्राइमरी, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अब प्राइमरी अल्कोहल के बाद अगला पड़ाव सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स। सो सेकेंडरी अल्कोहल बोले तो ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा। सो हम बोल सकते हैं इन दीज
alcohols, in these alcohols OH group is attached, OH group is attached to 2 डिग्री कार्बन एटम यानी सेकेंडरी कार्बन एटम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं CH3, CHOH, CH3, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर आप देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन को कनेक्टेड है उस कार्बन का नेचर सेकेंडरी होता है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल हुआ। नाउ नेक्स्ट वेराइटी इज टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स। देखिए टर्शरी अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शरी कार्बन को अटैच होगा, सो इसलिए इसका नाम टर्शरी अल्कोहल आया। सो इन दीज अल्कोहल्स OH group is attached, OH group is attached to tertiary carbon atom, that is 3 डिग्री कार्बन एटम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल, सो कंसीडर दिस केस, दिस इज व्हाट, थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल। अब थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल के अंदर हम देख सकते हैं OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, इसका नेचर टर्शरी है, इसलिए ये टर्शरी अल्कोहल वैरायटी में आता है। अब अल्कोहल्स के बाद अगला होमोलॉगस सीरीज यानी अगला क्लास हाइड्रोकार्बन का जिसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट हैपेंस टू बी द फेनॉल। देखिए फेनॉल जो है वो एक स्पेशल होमोलॉगस सीरीज है जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दर्शाता है। सो लेट्स हैव फेनॉल्स। देखिए फेनॉल बोले तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो दीज आर aromatic hydroxy compounds in which OH group is directly attached to the benzene ring, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस केस, दिस इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, जिसे हम फिनॉल कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज फिनॉल। सो दिस इज कार्बोलिक एसिड विच इज अ वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब फिनॉल का भी आगे चल के क्लासिफिकेशन हुआ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स directly attached to the benzene ring. So let's have classification of phenol। phenol का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सो phenol का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कौन से बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो इसमें सबसे पहला क्लास मोनोहाइड्रिक फेनॉल्स, मोनोहाइड्रिक फेनॉल। देखो मोनोहाइड्रिक फेनॉल का मतलब होता है ऐसा फेनॉल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होगा। सो हम बोल सकते हैं इन दीज फेनॉल one OH group is directly attached to the benzene ring, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है, कंसीडर दिस एग्जाम्पल, ये है कार्बोलिक एसिड, इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। टेक अनदर एग्जाम्पल, कंसीडर दिस केस, दिस इज कॉल्ड ओक्रिसोल, आर्थोक्रिसोल। It is also monohydric phenol. Why? Because only one hydroxyl group is directly attached to the benzene ring. अब इसके बाद सेकेंड क्लास यानी दूसरा टाइप हम बता सकते हैं डाइहाइड्रिक फेनॉल।
देखिए डाइहाइड्रिक फेनॉल में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच हो गए बेंजीन रिंग को. सो in these phenols two OH groups are directly attached to the benzene ring समझे. अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है. कंसीडर दिस एग्जाम्पल. इस चीज का नाम है कैटेचॉल. सो कैटेचॉल इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल. उसके बाद रेसोर्सिनॉल दूसरा एग्जाम्पल. ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वेराइटी इज ट्राइहाइड्रिक फेनॉल. अब देखिए ट्राइहाइड्रिक फेनॉल में तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेंजीन रिंग को कनेक्टेड होंगे. सो इन दीज phenols three OH groups are directly attached to the benzene ring. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है पायरोगैलोल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? पायरोगैलोल. ये है पायरोगैलोल जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है. अब फिनॉल के बाद अगला हाइड्रोकार्बन जिसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो है इथर्स. अब देखिए इथर्स आर अल्कोक्सी और एरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन obtained by removing or replacing one hydrogen atom of hydrocarbon by alkoxy or aryloxy group. So in simple हम बोल सकते हैं कि these are obtained by replacing one hydrogen atom of hydrocarbon by alkoxy or aryloxy group. अब नॉर्मली ईथर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हो. सो दे आर रिप्रेजेंटेड एज, अगर एलिफेटिक ईथर है तो उसे हम ROR ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एरोमेटिक रिंग्स है तो उसे AROAR ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब बेसिकली एलिफेटिक ईथर्स जो है उसे हम अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन मानते हैं. जैसे कि अल्केन RH. अब इसमें से मान के चलो मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया अल्कोक्सी ग्रुप से, तो मुझे डेरिवेटिव क्या मिलेगा? ROR. तो ये बन गया ईथर. तो इस प्रकार से ईथर को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर CH3OCH3. दिस इज कॉल्ड एज डाई मिथिल ईथर. Now take another example, that is CH3O CH2CH3. इसका नाम है इथिल मिथिल ईथर. So these are examples of ethers. Now ethers are further classified. इसका क्लासिफिकेशन हुआ. जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन को इस केस में दो मिथिल ग्रुप्स कनेक्टेड है, यानी एक जैसे अल्किल ग्रुप का अटैचमेंट हम देख सकते हैं. लेकिन इस केस में ऑक्सीजन को दो अलग अलग अल्किल ग्रुप का कनेक्शन है. एग्जैक्टली उस बेसिस पे, आई मीन वेदर सेम और डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच टू द ऑक्सीजन, ethers are classified. So let's have classification of ethers. अब ethers के दो टाइप्स बताए जा सकते हैं. तो सबसे पहला टाइप सिंपल ethers.
वेरी फर्स्ट वेराइटी इज सिंपल इथर्स। सिंपल इथर्स को हम सिमेट्रिकल इथर्स भी कह सकते हैं। इनमें क्या होता है कि दो सेम अल्किल ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। सो इन दीज ethers two same alkyl groups are attached to the divalent ऑक्सीजन एटम। यानी ऑक्सीजन को दो सेम अल्किल ग्रुप्स का कनेक्शन हम देख सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है CH3OCH3, दिस इज नोन एज डाइमिथिल ईथर। Now next example that can be given is of CH3CH2O CH2CH3, this is called diethyl ether, ये है diethyl ether। So these are examples of simple ether। अब सिंपल इथर के बाद दूसरा कार्यक्रम मिक्स्ड इथर्स। मिक्स्ड इथर्स, मिक्स्ड इथर्स को हम अनसिमेट्रिकल इथर्स कह सकते हैं। इन इथर्स में दो अलग अलग अल्किल ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ अटैच होके दिखेंगे। सो इन दीज इथर्स टू डिफरेंट alkyl groups are attached to the divalent ऑक्सीजन एटम। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, कंसिडर दिस केस CH3O CH2 CH3, ये हुआ इथिल मिथिल ईथर। अब इसमें आप देख सकते हो कि इथिल और मिथिल दो अलग अलग अल्किल ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो ये था ईथर। अब ईथर्स के बाद अगला होमोलॉगस सीरीज जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट हैपेंस टू बी द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो अगला पड़ाव अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें होता क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, याद रखना। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले बेसिकली ये चीज याद रखो, दीज कंटेन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स contain कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कह सकते हैं। अब हमें देखना है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्डिहाइड्स की। सो लेट्स डिस्कस अल्डिहाइड्स। अब देखो, कार्बोनिल ग्रुप बोले तो CO, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। अब अल्डिहाइड्स में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट। अब देखो, कार्बन के दो वैलेंसी ओपन है, दो में से एक वैलेंसी हमेशा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, और जो बची कुची एक वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है या अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसे हम अल्डिहाइडिक ग्रुप कह सकते हैं। सो कार्बोनिल compounds in which carbonyl group carries at least one hydrogen atom are known as aldehydes, उनको हम कहेंगे अल्डिहाइड्स। अब अल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ये CHO is a functional group in aldehydes, it is called aldehydic group or formyl group. So these contain
these contain aldehydic group or formyl group as a functional group, याद रखना। अब इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RCHO, so they are represented as RCHO, so ये इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। दिस इज वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बाद सेकंड मेंबर दैट इज CH3CHO, इट इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हम बता सकते हैं। अब अल्डिहाइड्स के बाद देखते हैं कीटोन्स। अब देखो कीटोन्स में क्या होता है, इनके पास भी कार्बोनिल ग्रुप है। मैंने पहले ही बताया बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, लेकिन कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप हैज नो हाइड्रोजन, उसके जगह दो अल्किल ग्रुप्स अटैच होंगे इस तरह से, इसलिए कीटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज contain two alkyl groups attached to the carbonyl group, जिसे हम कीटोनिक ग्रुप कह सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को आप कीटोनिक ग्रुप बोलो या ऑक्सो ग्रुप बोलो। सो कीटोन्स हैव कीटोनिक ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, याद रखें। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस केस CH3COCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। उसके बाद टेक अनदर एग्जाम्पल CH3CH2COCH3, इसका नाम है इथिल मिथिल कीटोन, दिस इज नोन एज इथिल मिथिल कीटोन। अब देखिए कीटोन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। अब यहां पे आप देख सकते हैं इन दो एग्जांपल्स में क्या फर्क दिख रहा। इन दिस केस कीटोनिक ग्रुप हैज टू सेम अल्किल ग्रुप्स, लेकिन ये केस में कीटोनिक ग्रुप के पास दो अलग अलग अल्किल ग्रुप का कनेक्शन देखने को मिलता है। एग्जैक्टली ऑन दिस बेसिस कीटोन्स आर क्लासिफाइड। सो लेट्स हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन का पहला क्लास हम बताएंगे सिंपल कीटोन्स, नाम से सब कुछ पता चल जाता है। सिंपल कीटोन्स में दो सेम अल्किल ग्रुप्स कीटोनिक ग्रुप को अटैच होंगे। सो दीज हैव टू सेम अल्किल ग्रुप्स attached to the ketonic group, अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं CH3COCH3, दिस इज नोन एज एसीटोन। ये एसीटोन है जिसे हम डाइमिथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। सो दिस हैज टू सेम दैट इज मिथिल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कीटोनिक ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप। अब दूसरी जो वैरायटी है कीटोन्स की, दैट हैपेंस टू बी द मिक्स कीटोन्स। सो सेकंड टाइप इज द मिक्स कीटोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, नाम से पता चलता है। दीज हैव टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कीटोनिक ग्रुप। सो दीज हैव two different
alkyl groups attached to the ketonic group, attached to the ketonic group. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं CH3, CH2, CO, CH3. So this is called ethyl methyl ketone. This is called ethyl methyl ketone. So ethyl methyl ketone is an example of mixed ketone. तो ये था इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. नाउ नेक्स्ट टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अगला जो क्लास है हाइड्रोकार्बन का, दैट हैपेंस टू बी द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द एंशिएंट मेंबर्स, यानी ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी काफी ज्यादा हद तक के स्टडी हुई है. कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेशलिटी होती है, दे कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप, याद रखना. सो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स which contain carboxyl group as a functional group are called as carboxylic acids. अब देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है COOH. So it is union of two different functional groups, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्बोक्सिल. तो उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RCOOH. So they are represented as RCOOH. ये उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत सारे मेंबर्स बता सकते हैं. कंसीडर दिस केस, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड. याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड वेराइटी में आते हैं. दीज आर वीक एसिड्स, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि डिसोसिएशन कम एक्सटेंट में होता है. अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर से क्लासिफिकेशन हुआ, कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स. अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप मॉलिक्यूल के पास है तो उसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहना चाहिए. 2 है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 3 है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. सो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन बताया जा सकता है. सो क्लासिफिकेशन of carboxylic acids. So carboxylic acids are classified on the basis of number of carboxyl groups. So सबसे पहला क्लास होगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोले तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है. सो हम बोल सकते हैं दीज कंटेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल. अब इस चीज का एग्जाम्पल हम देखो क्या बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बेहतरीन एग्जाम्पल है. फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन. नाउ नेक्स्ट वेराइटी इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है जिनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि these contain 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स. इनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है ऑक्सैलिक एसिड. कंसीडर दिस वेराइटी, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड जिसके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होंगे.
उसके बाद सक्सिनिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वेराइटी इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, एज नेम इंडिकेट्स, इनके पास 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होंगे। सो दीज हैव 3 carboxyl groups in their molecule। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे साइट्रिक एसिड। सो साइट्रिक एसिड लेमन में होता है, which happens to be the tricarboxylic acid। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज यानी नेक्स्ट वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसकी आप आगे चल के स्टडी करने वाले हो, दैट हैपेंस टू बी द इस्टर्स। इस्टर्स, अब देखिए इस्टर्स आर द अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, RCOOH। अब इसमें से अगर मैं कार्बोक्सिल हाइड्रोजन को हटाऊं और उसके जगह अल्किल ग्रुप को फिट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, RCOOR। इट इज नन अदर देन ईस्टर। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्टर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनफैक्ट अल्किल डेरिवेटिव्स। सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ carboxylic acids obtained by replacing carboxyl hydrogen atom from acid by an alkyl group are called as esters। इनको esters हमें कहना चाहिए। अब ईस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCOOR। सो दे आर represented as RCOOR। यह है जनरल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, कंसिडर दिस केस, दिस इज कॉल्ड एज मिथिल एसीटेट। मिथिल एसीटेट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर। अब डेली रूटीन में जैसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन हम यूज करते हैं, वो भी ईस्टर है। सैलोल भी ईस्टर है जो एंटीसेप्टिक का काम करता है। ऐसे बहुत सारे ईस्टर्स हम यूज करते हैं। और एक चीज, ईस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल, I mean these are pleasant smelling compounds, that's why these are used as a flavoring agent। इनको हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं परफ्यूमरीज में। सो ईस्टर के बाद अगला पड़ाव अमीन्स। सो नेक्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इज अमीन्स। सो लेट्स डिस्कस अमीन्स। अब देखिए, अमीन्स आर अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। अमोनिया से 1, 2 या 3 हाइड्रोजन एटम्स उतने ही अल्किल या अरिल ग्रुप से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो जो भी हमें डेरिवेटिव मिलेगा उसे हम अमीन कह सकते हैं। सो हम यहां पे बोल सकते हैं कि अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स, अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by replacing 1, 2 or 3 hydrogen atoms of ammonia by equal number of alkyl or
aryl groups are known as amines. इनको हम क्या बोलेंगे? amines बोलेंगे. अब यहां पे बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता, NH3 कैन बी गिवन इन दिस मैनर. मान के चलो इसका मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और एक अल्किल ग्रुप फिट किया. अल्किल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आर, तो मुझे क्या मिला? RNH2. दिस इज अमीन. अब देखिए अमोनिया को इस तरह से भी लिखा जा सकता है. अब मान के चलो मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए और उसके जगह पे 2 अल्किल ग्रुप्स को फिट किए, तो मुझे क्या मिलेगा? RNHR, जिसको हम R2NH भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज R2NH. नाउ अमोनिया कैन बी गिवन इन दिस मैनर. अब इसमें से मैंने 3 हाइड्रोजन निकाले और 3 अल्किल ग्रुप्स को फिट किए. ऐसा करने से मुझे जो डेरिवेटिव मिलेगा उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यानी इसे हम R3N बोल सकते हैं. सो दिस इज अमीन एज वेल. So amines are obtained by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia by equal number of alkyl or aryl groups. अब amines का फर्दर क्लासिफिकेशन हम देख सकेंगे on the basis of number of alkyl groups attached to the nitrogen. So let's have classification of amines. अब अमीन्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लास जो हम देखेंगे, दैट हैपन्स टू बी द प्राइमरी अमीन्स. अब देखिए प्राइमरी अमीन्स जो है, these are obtained by replacing one hydrogen atom of ammonia by one alkyl or aryl group. So these are obtained by replacing one hydrogen atom of ammonia by one alkyl or aryl group. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दिखा सकते हैं कि कंसीडर दिस केस CH3 CH2 NH2. ये हुआ इथिलअमीन, इसको हम कहेंगे इथिलअमीन. टेक अनदर एग्जांपल, कंसीडर दिस वैरायटी. दिस इज पॉपुलरली नोन एज एनिलीन. नाउ एनिलीन इज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन की खासियत याद रखे, दीज कंटेन अमीनो ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप. सो 1 डिग्री अमीन्स यानी प्राइमरी अमीन्स contain amino group as a functional group. अमीनो का मतलब होता है NH2. Now next variety is the secondary amines. दूसरा क्लास होता है secondary amines. देखिए secondary amines are obtained by replacing 2 hydrogen atoms of ammonia by 2 alkyl or aryl groups. So these are obtained by replacing 2 hydrogen atoms of ammonia by 2 alkyl or aryl ग्रुप्स. अब इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है R2NH, जिसे हम RNHR लिख सकते हैं. सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन. अब सेकेंडरी अमीन के एग्जांपल में हम लोग बता सकते हैं CH3NH CH3. दिस इज कॉल्ड एज डाई मिथिल अमीन. Take another example, CH3NH CH2 CH3. This is called ethyl methyl amine. अब सेकेंडरी अमीन्स में इम्यूनो ग्रुप यानी NH इज प्रेजेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप.
इम्यूनो ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तहत प्रेजेंट होता है इन सेकेंडरी अमीन्स. सो 2 डिग्री अमीन्स have imino group as a functional group. अब इसके बाद तीसरी वैरायटी है टर्शरी अमीन्स. टर्शरी amines. Tertiary amines are obtained by replacing 3 hydrogen atoms of ammonia by 3 alkyl or aryl groups. याद रखना. So these are obtained by replacing. These are obtained by replacing 3 hydrogen atoms of ammonia by 3 alkyl और अरील ग्रुप्स. याद रखें. अब इसमें होता है नाइट्रिलो ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप. इनका रिप्रेजेंटेशन होता है R3N. सो दे आर रिप्रेजेंटेड एज R3N और इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्रिलो. अब एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है CH3/3N, यानी 3 हाइड्रोजन अमोनिया के 3 मिथिल ग्रुप से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये मिलेगा. इस चीज का नाम होगा ट्राइमिथिल अमीन. नाउ टेक दिस CH3/2NH CH3/2N CH2CH3. इसका नाम है इथील डाइमिथिल अमीन. अब देखिए सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड. देखिए नाइट्रोजन को जैसे इसमें 3 सेम अल्किल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के अल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है. उसी प्रकार से सेकेंडरी अमीन्स में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स नाइट्रोजन को अटैच है. Exactly on this basis, whether the same or different alkyl groups are attached to the nitrogen, secondary and tertiary amines are further classified. उनके 2 टाइप्स हम बता सकते हैं, simple amines and mixed amines. So 2 degree and 3 degree amines are further classified as. अब इसमें सबसे पहला केस हम बता सकते हैं सिंपल अमीन्स. सिंपल अमीन्स देखिए नाम से पता चलता है कि सिंपल अमीन बोले तो दीज अमीन्स हैव सेम टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, वो फिर सेकेंडरी हो या टर्शरी हो. सो दीज हैव सेम टाइप अल्किल और अरिल ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन को सेम टाइप के ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे. एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं ये दिस इज कॉल्ड डाइमिथिल अमीन. ये सेकेंडरी अमीन है, दैट टू सिंपल डाइमिथिल अमीन. उसके बाद टर्शरी अमीन की अगर बात करें, दिस इज ट्राई मिथिल अमीन. इसमें 3 सेम अल्किल ग्रुप्स दैट टू मिथिल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन. अब इसके बाद अगला पड़ाव है मिक्स्ड अमीन. ये था सिंपल अमीन. सिंपल अमीन के बाद नेक्स्ट क्लास इज द मिक्स्ड अमीन्स. मिक्स अमीन्स. अब देखिए नाम से पता चलता है डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम. यानी हम यहां पे बोल सकते हैं दीज कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम.
के तौर पे CH3NH CH2CH3, this is called ethyl methyl amine. This is mixed secondary amine. ethyl और methyl दो अलग अलग alkyl groups connected है. Now take another example, CH3 by 2 N CH2 CH3, डाइमिथिल अमीन. अब देखिए टर्शरी अमीन में हो सकता है तीनों अल्किल ग्रुप्स अलग हो तो वो भी मिक्सड अमीन है, या फिर दो अलग अलग टाइप के हो तो वो भी मिक्सड अमीन है. तो इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. तो ये थे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिनका इंट्रोडक्शन हमने दिया, जिसकी स्टडी आप 11th 12th में लार्जली करने वाले हो.